Hello, chemical engineering student. Today lecture number 1 of CRE. हम एक नया सीरीज एक स्टार्ट करेंगे CRE का, जो है कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। CRE को अगर हम क्या करते हैं, हम कॉलेज में भी दो पार्ट में पढ़ते हैं, 1 और 2। 1 में क्या पढ़ते हैं, हम होमोजीनियस पढ़ते हैं, होमोजीनियस सिस्टम पढ़ते हैं, जो एक होता है सिंगल फेज होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर नॉन आइडियल रिएक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। यह होता है कि मोर देन वन फेज, एक से अधिक जहाँ पे फेज होगा वो हेट्रोजीनियस पढ़ते हैं। हम आज क्या करेंगे, सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 में। अगर हम बात करें कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है सिस्टम। होमोजीनियस मानेंगे लिक्विड मतलब दो मिसिबल लिक्विड हो गया, या गैस कोई भी गैस अगर हम उसको रिलीज करेंगे या कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो वो एक सिंगल फेज में ही आएगा। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें, लिक्विड कोई भी इममिसिबल लिक्विड हो, जैसे या कोई भी इमल्सन फॉर्म हो गया हो, वह हेट्रोजीनियस आएगा। फिर सॉलिड हम सॉलिड का जानते हैं कि कोई भी सॉलिड, अगर दो सॉलिड है तो वह दो फेज में है, क्या करेंगे कि लिक्विड सॉलिड। ये हो गया हेट्रोजीनियस का। अगर हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ने जाएं, उसके पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टर कि रिएक्टर क्या होता है। रिएक्टर एक सिंपल वेसल्स होता है, यहाँ से इन हो गया, यहाँ से आउट हो गया, यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है। इसमें हम और पढ़ते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग पैटर्न क्या है, काइनेटिक्स क्या है, ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग होता है, ठीक है। रिएक्टर के बारे में जानते हैं कि एक सिंपल वेसल्स होता है, वो क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। कोई भी रिएक्शन होने के बाद उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी नॉट चेंज, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा कोई भी रिएक्शन होने के बाद, तो वो सिंपल बोलते हैं, उसको रिएक्टर बोलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हमें वो फार्मूला रटना नहीं है कि -RA = dNA/dt इंटू 1/v वॉल्यूम बेस पे, या जो हमारा वेट बेस पे हो जाता है, या फिर हमारे इंटरफेशियल एरिया पे। हम सिंपल अगर जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि dNA/dt। सिंपल हम अभी यही जानते हैं कि यही होता है कि नंबर ऑफ मोल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको क्या करेंगे कि हम वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सिस्टम के बेस पे पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ते हैं कि वेट के बेस पे पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं हमारा इंटरफेशियल एरिया के बेस पे पढ़ते हैं। फिर हमारा क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर के बेस में पढ़ते हैं। ये सब हमारा पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और सारे चीज़ों पे। हाँ, एक और चीज़ कि अगर स्टडी स्टेट है और होमोजीनियस है, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर हो जाता है। रिएक्टर हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। स्टडी स्टेट क्या होता है कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में चीज़ें बदले, कोई भी उसको बदला ना जाए, मतलब वो प्रॉपर्टी टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी स्टेट हो, मतलब चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो स्टडी स्टेट होता है, स्टडी स्टेट सिचुएशन होता है। तो हम इसमें लेते हैं वॉल्यूम ऑफ, तो ये वाला और ये वाला दोनों हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो दोनों सेम लेके चलते हैं स्टडी स्टेट होमोजीनियस सिस्टम पे। आज का लेक्चर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।